और इसका सबसे बड़ा उदाहरण माता का ये स्वरूप है, जहाँ पर उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। और इतना बड़ा भार माँ कुष्मांडा ने संभाला है और इसीलिए माँ को इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या विधि विधान है, किस तरह से माँ कुष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है, किस तरह से माँ की पूजा की जाए? बिल्कुल, देखिए माँ का जो स्वरूप होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, माँ तो होती एक दयालु भाव, करुणा भाव, एक ऐसी युक्ति होती है माँ के अंदर जो भाव कूट कूट कर भरे होते हैं, जिसमें उनके अंदर केवल भावना इतमक जुड़ी रहती है। माँ को जो भी आप अर्पित करते हैं वो स्वीकार करती है। अक्षत, फूल, माला, फल, फूल, जो भी आप आपकी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप अर्पित करते हैं, माँ उनको एक्सेप्टेड करती है और माँ उनको प्राप्त करती है। कहते हैं मन से की गई पूजा, मन से की गई आराधना आपको 100% लाभ देती है, लेकिन आपका मन स्थिर हो तो करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। माँ को कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो पसंद आता है, माँ को फलों में जो पसंद आता है वह नाशपत्ती है। नाशपत्ती का जो फल होता है, आपने सुना भी है, देखा भी है, माँ को नाशपत्ती का भोग बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से हम जब पूजन करते हैं, पूजा करते समय देखिए आदि शक्ति, आदि शक्ति का मतलब होता है यानी सर्वशक्ति। सर्वशक्ति का मतलब होता है कि हम बहुत अच्छे से कोई भी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं तो माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमें जरूर लाभ प्राप्त होता है। और माँ कुष्मांडा की पूजा इस तरह करें, आप बिल्कुल आराम से बैठ करके जब पूजन करते हैं तो हर हाल में रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। पंडित जी, आपने नाशपति की बात की, इसके अलावा माँ को कद्दू बेहद प्रिय है और इसका अगर भोग लगाते हैं तो माँ बेहद ज्यादा प्रसन्न होती है। लेकिन कई दर्शकों की ये सवाल भी है और ये शंका भी है, वो जानना चाहते हैं आपसे कि क्या कुम्हड़ा को काटा जा सकता है व्रत वाले दिन, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी साबुत फल को काटा नहीं जाता व्रत वाले दिन। देखिए क्या होता है कि जिस समय माँ ने इस सृष्टि की रचना की थी, उस समय रचना करने के बाद बहुत ज्यादा मतलब जब पूरे विधान में लगे हुए थे तो उनको ये नहीं पता था कि कितने दिन हो गए, कितना समय लगा उनको। उस समय माँ को बड़ी तेज भूख लगी हुई थी और जब भूख लगी हुई थी तो उस समय माँ के सामने हम इस फल को मतलब पेठा भी बोलते हैं, सफेद पेठा भी बोलते हैं। इस सफेद पेठे की हम जैसे कहते हैं ना, पेठे की मिठाई होती है, वो सफेद पेठा के रूप से भी होता है और इसको हम अलग भाव से बोलते हैं, कहीं इसको कुछ बोलते हैं, कहीं पेठा बोलते हैं। तो इनका भोग लगाने से आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए, भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हम माँ को भोग लगाते हैं एप्पल का, फल का, उसको भी तो हम काट करके ही खाते हैं, साबुत निकल जाते हैं उसको हम, वो काट के खाई जाती है। और देखिए ये फल है, जब फल का आप भोग लगा रहे हैं तो उस समय आप उनको फल का भोग लगा करके काट करके उसको फल स्वरूप हम खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बनाना लिया है, एप्पल लिया है और वो हमने अर्पित किया माँ को और फिर वहां से उठा करके उसका प्रसाद बना करके हम सब घर में जब व्रत खोलते हैं सब खाते हैं। जब केला काटा जा सकता है, एप्पल काटा जा सकता है, आदि फल काटे जा सकते हैं, तो ये भी एक फल स्वरूप ही कहा गया है। क्योंकि जब सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय वहां जंगल थे, जंगलों में केवल एक पेठा ऐसा होता है जो अपने आप से उग जाता है। तो पेठा जब वो उगा हुआ था तो माँ को भूख लगी तो माँ ने सबसे पहले उसको ग्रहण किया था, पेठा को। तभी से ये प्रथा चलती आई है कि पेठे का भोग लगाना माँ के लिए बेहद प्रिय होता है। अब कुछ कारणों में एक और होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में किसी माताएं बहनों को बार बार संतान हो जाती है, मर जाती है, हो जाती है, मर जाती है, कोई ऐसी प्रक्रिया 2-3 बार हो जाती है, तो आप किसी के पास जाते हैं तो वो यही कहेगा आपको एक फल या एक सब्जी छोड़ दीजिए आप। और जब ये चीज छोड़ने की बातें आती है तो हमारी माताओं बहनों के दिमाग में सबसे पहले आता है पेठा छोड़ दो। तो यानी उसको हम ये मान लेते हैं कि उसको छोड़ने से हमारा काम चल सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई उसको खाने से हमें कोई परहेज होना चाहिए, ना खाए तो भी कोई परहेज होना चाहिए। तो ये बहुत सारी, पहले जब आज से सैकड़ों साल पहले ना बहुत डॉक्टर हुआ करते थे और ना ही बहुत ज्यादा पंडित हुआ करते थे और ज्योतिष की तो बात ही नहीं हुआ करती थी। तो उस समय जितने भक्त होते थे वो कहते थे कि भाई अगर आपको संतान चाहिए, आपकी संतान के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सामने भी ऐसे कई बार केस आए हुए कि जिनके 3-3 बच्चे मरे हैं होकर के, तो वो बाद में परेशान होते हैं। तो हमने भी उनको बोला है
कि आप या तो कोई भी जो सबसे प्रिय फल है उसको आप यमुना जी में प्रोवाइड कर दीजिए, या माता रानी के सामने उसे भेंट समर्पित कर दीजिए कि माता रानी जी आप स्वीकार करें और हमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम इस रूप में भी देख सकते हैं, कुछ लोग पेठे को खाना वर्जित मानते हैं, कुछ लोग पेठे को खाना वर्जित नहीं मानते हैं। तो दोनों रूप में मानना है कि आप किस भाव से उसको देखना चाहते हैं, किस भाव से उसका सेवन करना चाहते हैं, यही परंपरा है। बेहद खूबसूरत और